Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number 2 of the projectile motion. बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले लेक्चर में हमने बेटा बेसिक्स देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसे हैं और बेटा कुछ उसका एक टाइप हमने देखा था जब हम बॉडी को थ्रो करेंगे एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, उस केस में भी हमने देखे थे कुछ फॉर्मूलाज हमने निकाली थी। अब उसी लेक्चर को हम बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये मैं बेटा ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो मैं लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूं, दीज आर ओनली फॉर द नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स। प्लीज स्टूडेंट्स, जिसने अभी प्रोजेक्टाइल मशीन कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स 11th में अभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए नहीं है बेटा। क्योंकि यहाँ पे मैं सारी डेरिवेशन स्किप करने जा रहा हूँ। अगर कोई पढ़ेगा भी तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर नीट एंड जेईई। ठीक है, अब देखो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर 2 है बेटा इसका, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन का। सबसे पहले हम बेटा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी डायग्राम जो आप लोगों ने देखा था। अगर ये बेटा वेलोसिटी u है तो यहां से कौन सा कंपोनेंट हमें बेटा मिलेगा, u cos ऑफ थीटा, और यहां से वर्टिकल कंपोनेंट है u sin ऑफ थीटा। एट हाईएस्ट पॉइंट एक ही प्रेजेंट होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा। दिस पॉइंट o, दिस पॉइंट a। देखो अब बेटा, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा। पिछले लेक्चर में बेटा आपने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू ट्वाइस u sin ऑफ थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी वो भी हमने बेटा देखा था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज भी हमने बेटा देखा था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से प्रोजेक्टाइल कितनी कवर करेगा, दैट इज u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है बेटा, मैं फिर से लिखूंगा, रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है बेटा, अब बेटा मैक्सिमम रेंज की हम बात करेंगे। यहां पे ध्यान रखना अच्छे से, मैक्सिमम रेंज बेटा तब ही होगा जब थीटा, यहां पर sin 2 थीटा का वैल्यू आएगा बेटा 1। अब देखो, अगर हम बेटा थीटा रखेंगे 45 डिग्री, तो मुझे बोला 2 इंटू 45 बेटा आएगा 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू बेटा क्या आएगा, 1, तो रेंज आएगा बेटा उस टाइम मैक्सिमम। दैट मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज जो होगा बेटा दैट इज मैक्सिमम। तो हम बेटा लिखेंगे u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाई जी। रेंज मैक्सिमम आएगा बेटा बराबर u स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री बाई जी। u स्क्वायर बाई जी, ये बेटा याद रखोगे, सबको पता है साइन 90 डिग्री बंद होता है। ये पॉइंट आप बेटा याद रखोगे कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ये याद रखोगे, सिंपल सा है, बहुत सारों को पता होगा, लेकिन हम याद रखेंगे कि 45 डिग्री पे क्या बेटा होता है, रेंज मैक्सिमम। अब यहीं से मैं बेटा और एक पॉइंट निकाल के लाऊंगा, देखो क्या पॉइंट है। अब यहां पर हम बेटा एक सिंपल सा पॉइंट निकाल के लाएंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। देखो बेटा, रेंज मैक्सिमम आपने बेटा देखा, रेंज मैक्सिमम कितना आया, u स्क्वायर बाई जी। ठीक है बेटा, अब यहीं पर हम बेटा हाइट भी देखेंगे, जब रेंज मैक्सिमम दैट इज थीटा, क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितना लेना है बेटा हमें, 45 डिग्री डिवाइड बाई 2g। ध्यान से देखो बेटा, h इक्वल टू, जब थीटा हम 45 डिग्री और इस 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, क्या आएगा, u स्क्वायर, वो तो आएगा बेटा साइन 45 आएगा सिंपली 1/√2 इंटू 1/√2 डिवाइड बाई 2g। ठीक है बेटा, h इक्वल टू, वो क्या आएगा,
यू स्क्वायर ये आएगा बेटा ऊपर, दैट इज 1/√2 बेटा 2 बनेगा, दैट इज 4g। आप यहां पर देखो बेटा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रेंज तो मैक्सिमम आया, हाइट का वैल्यू बेटा है यू स्क्वायर बाई 4g। अगर हम बेटा दोनों का कम डिवीजन करेंगे r बाई एच, क्या आएगा बेटा, r के बदले हम लिखेंगे r मैक्स, यहाँ पे वो सिंपली आएगा बेटा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई, यहां पे बेटा यू स्क्वायर बाई 4g। अब सिंपली यू स्क्वायर बाई जी और यू स्क्वायर बाई जी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, 4 आएगा ऊपर, रेंज मैक्सिमम होगा बराबर 4 टाइम्स एच। ये आप बेटा याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। रेंज मैक्सिमम की रिलेशन दैट इज 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स एच। और एक रिलेशन हम बेटा यहीं पे लिखेंगे। आप बेटा इसको कॉपी करो, पहले सबसे पहले बेटा आप इसको कॉपी करो, देखो अब ध्यान से देखो, एक रिलेशन तो बेटा आपने लिखी और याद रखना बेटा, ये एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट, फिर से लिखूंगा, फिर ना कहना। और एक बेटा हम लिखेंगे r tan ऑफ थीटा भी लिखेंगे बेटा हम 4 टाइम्स h, ये भी आप याद रखोगे। एक ही बात है, tan 45 डिग्री बेटा, tan 45 होता है 1, फिर से ये आएगा, ठीक है। जब 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम होगा 4 टाइम्स h, ये भी आप बेटा याद रखोगे, ये भी याद रखोगे, ठीक है। चले आगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। अब देखो, बोर्ड बेटा यहां पे छोटा है, देखो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज, जिनका रेंज क्या होगा बेटा, इक्वल। दोनों का रेंज बेटा इक्वल होगा, u एंगल थीटा, ये भी बेटा u है, एंगल आएगा बेटा ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ बेटा हम थीटा यहाँ सीधे ही में रखूंगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा क्या यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो रेंज, एक तो मैंने थीटा के लिए बनाया, दूसरा बेटा मैंने 90 माइनस थीटा के लिए। पहले मैं बेटा ये प्रूव करूंगा कि क्या इन ही दो एंगल्स पे जो होता है रेंज दैट इज सेम, वो हम देखेंगे बेटा। अब देखो, अगर मैं थीटा की बेटा बात करूंगा तो रेंज इसके लिए क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये तो सबको पता है कि थीटा के लिए यही रेंज आएगा। अब दूसरा है 90 माइनस थीटा, सेम रेंज आना चाहिए, यही हम यूज करेंगे। देखो बेटा, इसको मैं लिखूंगा बेटा आर डैश इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, यू स्क्वायर, यहां पे था थीटा बेटा, अब यहां पे क्या है 90 माइनस थीटा। अब देखो यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस, इसके बदले मैं लिखूंगा बेटा π/2 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। वो एक ही बात है बेटा, π/2 90 डिग्री होता है। तो क्या मैं बेटा इसको लिखूंगा यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस, ये मैं बेटा यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा π-2 थीटा, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई π-2 थीटा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई बेटा जी। अब 2 और 2 बेटा हो गया कैंसल। अब क्या रहेगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन, ध्यान से देखना बेटा अच्छे से, यू स्क्वायर साइन वो रहा बेटा π-2 थीटा होल डिवाइड बाई जी। आ गया बेटा इतना। अब अलाइड एंगल बेटा याद करो,
यहां पर है 180 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री पे बेटा कोई चेंज नहीं आएगी, ध्यान से देखना कि 180 डिग्री पे बेटा कोई चेंज नहीं आएगी। 180 माइनस 2 थीटा, साइन क्या रहेगा बेटा, साइन ही रहेगा, आर डैश आएगा बेटा यू स्क्वायर साइन। अब देखना है बेटा पाई माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा, ध्यान से देखो अच्छे से। साइन 180 माइनस 2 थीटा दैट मींस बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आप चेक करोगे साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो बेटा देखो आर डैश का वैल्यू भी क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर का वैल्यू क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देयरफॉर क्या मैं बेटा लिखूंगा आर इज इक्वल टू आर डैश, दैट मींस दोनों का रेंज बेटा सेम आया। होगा ये पॉइंट क्लियर बेटा। अगर एंगल एक है, देखो यहां पर एग्जाम्पल लिखूंगा मैं बेटा, अगर एक एंगल है 30 डिग्री, इस पे रेंज आ रहा है आर, अब वो कौन सा एंगल होगा बेटा जिसपे रेंज सेम आ रहेगा, वो आएगा बेटा 90 माइनस 30 डिग्री, दैट विल बी 90 माइनस 30 डिग्री, वो क्या आएगा बेटा 60 डिग्री। इस पे भी बेटा रेंज आर ही आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब दो एंगल है बेटा, एक तो थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, इन पे क्या बेटा रेंज सेम होता है, रेंज सेम होता है, वो भी आर है वो भी आर, आर इक्वल टू आर डैश। हो गया ये पॉइंट क्लियर। अब देखो बेटा ये तो हो गई ये कहानी, इतना तो बेटा किसी ने पढ़ा होगा, बहुत सारों ने बेटा ये पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आप रखोगे फिलहाल इतना याद 90 और 90 माइनस थीटा। अब यहां से बेटा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम अब देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतना तो बेटा आप सबने कॉपी किया होगा और इतना आपको बेटा समझ आ भी गया होगा, अच्छे से आएगा समझ, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन बोर्ड पे चाहिए मुझे। आप लोगों को लगना चाहिए कि वी आर इन द ऑफलाइन क्लास, सारा समझ आएगा बेटा। बिट बाय बिट में बेटा यहां पे क्लियर कराऊंगा हर एक चीज। अब देखो बेटा डायरेक्टली मैं आप निकालूंगे वो पॉइंट्स बेटा यहां पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो, अब यहां पे तो बेटा इसकी हाइट होगी कुछ, हाँ, अब इसकी हाइट भी होगी, वो हम लेंगे बेटा एच डैश। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा, इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम लेंगे टी डैश, इसका टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा डिफरेंट आएगा, हाइट भी दोनों की डिफरेंट आएगी। एक ही चीज यहां पे सेम है बेटा, थीटा और 90 पे माइनस थीटा पे, दैट इज द रेंज, वो तो आपने बेटा देख लिया। हो गया ये पॉइंट क्लियर। अब चले आगे। अब देखो, अब डायरेक्टली मैं बेटा इसको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगा ये सारी चीजें, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके रिलेटेड दिखाऊंगा। अब इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है बेटा h डैश, h डिवाइड बाय h डैश, वो आएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि दिखाऊंगा पूरा, उसमें बहुत टाइम हो जाएगा बेटा। h बाय h डैश tan स्क्वायर थीटा खुद भी बेटा आप निकाल सकते हैं। इसकी हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहां पर आपको यूज करना है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी, ये बेटा आएगा। क्लियर हुआ बेटा। नंबर सेकंड पॉइंट इसी के रिलेटेड बेटा, रेंज जो आएगा बेटा दैट इज 4 टाइम्स h, 4 टाइम्स h डैश, ये भी आप बेटा याद रखोगे, रेंज आएगा 4 टाइम्स h डैश। दिस इज नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट बेटा h प्लस h डैश, एक तो ये हाइट और ये हाइट, इसकी हाइट, वो आएगा बेटा यू स्क्वायर बाई 2g, बहुत इजी है ये बेटा आप लिखो। तीनों पॉइंट्स एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं यहां पे करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं बेटा आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो सीधे ही आप टिक करो वहां पे, ठीक है, कॉपी करो ये सब अच्छे से।
ये कॉपी करो बेटा आप। किया? 1 2 3 और एक पॉइंट हम बेटा यहाँ पे निकालेंगे। देखो ये कॉपी करना बेटा, फिर ना कहना हमने पढ़ा ही नहीं था। अब जब बेटा एमसीक्यूज करोगे ना ट्राई, ये सारे क्वेश्चंस आप बेटा देखोगे वहां पे। अब देखो अब टी बाई टी डैश भी बेटा कभी कभी पूछा जाता है, तो होता है वो बेटा tan ऑफ थीटा। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो होने की जरूरत नहीं है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी भी यूज करो, इसकी भी यूज करो, तो आ जाएगा यही tan ऑफ थीटा। ठीक है, और टी टी डैश बेटा होता है बराबर 2r/g। अब लेकिन बेटा इसमें भी आप इंपॉर्टेंट क्या रखोगे जो एग्जाम में आया है, टी टी डैश बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज रेंज इंपॉर्टेंट। और मैं इसको लिखूंगा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बेटा बहुत बार एग्जाम में आया और आ भी सकता है, फिर से ध्यान रखना इसका, टी टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है बेटा, ये सब आप करोगे कॉपी अच्छे से। कॉपी करो बेटा इसको। किया कॉपी? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब देखो और एक पॉइंट है बेटा, अब हम यहां पर देखेंगे बेटा क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखो मेरा बेटा, यहां पे पॉइंट ओ, यहां पे मैं लूंगा मैक्सिमम पॉइंट, यहां से और एक पॉइंट, यहां से एक्स, यहां से वाई। ठीक है बेटा, यहां से मैंने बेटा यू किया लॉन्च, यहां से तो पता है सबको यू कॉस ऑफ थीटा, यहां से बेटा भी पता है यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है पॉइंट। अब हम बेटा चेक करेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट पे बेटा, इन दो पे हम चेक करेंगे कि क्या मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है कि नहीं। ठीक है, अब लेकिन पहले हम इनिशियल पॉइंट लेंगे बेटा। फॉर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के लिए बेटा मैकेनिकल, ध्यान रखना बेटा मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना बेटा बराबर काइनेटिक प्लस, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। क्या मैं बेटा लिखूं मैकेनिकल एनर्जी प्लस ये, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी होता है बेटा बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मास हम बेटा इस प्रोजेक्टाइल इस बॉडी का यहाँ पर m लेंगे तो आएगा हाफ ऑफ m u स्क्वायर, हाफ ऑफ m u स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्योंकि यहाँ पे बेटा हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। मुझे बोलो मैकेनिकल एनर्जी क्या है इस पॉइंट पे, दैट इज हाफ ऑफ m u स्क्वायर। हो गया बेटा, दिस इज द पॉइंट फर्स्ट। हम दो पॉइंट्स पे चेक करेंगे बेटा बस। अब हम करेंगे बेटा यहां पे मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बेटा, कहां पे, मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान रखना मेरे बेटा, यहां पर भी फिर से हम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में तो बेटा दोनों होंगे, एक तो काइनेटिक भी होगी दूसरी पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक इसलिए बेटा यहां पर वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, पढ़ा है क्लास 9th में भी बेटा, आप क्लास 9th से आप बेटा पढ़ते आ रहे हो कि जहां पर भी बॉडी के साथ मोशन एसोसिएट होगी तो वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाइट है तो यहां पर बेटा एट सम हाइट है ये बेटा, दैट मींस
यहां पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब वही तो हम देखेंगे बेटा कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वही तो हम निकालेंगे बेटा। यहां पर देखो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम, लेकिन वेलोसिटी तो सबको पता है ना बेटा, यहाँ पे है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ये पॉइंट क्लियर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, दैट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है जीरो। वन हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एम जी एच, एम जी एच। अब यहां पे हाइट का वैल्यू, अब हाइट की इक्वेशन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, डिवाइड बाई 2g। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, जी और जी बेटा हो गया कैंसल, हुआ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बेटा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर आएगा कॉमन, हाँ हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर आएगा कॉमन, यहां पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो क्या आएगा, वन हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ये तो बेटा वन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पे भी आप बेटा चेक करो, इस पॉइंट पे भी वन हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, इस पॉइंट पे भी वन हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। तो क्या बेटा ये चीजें मद्देनजर रखते हुए क्या मैं बता सकता हूं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर बेटा एग्जाम में पूछा गया तो वहां पे टिक मार देना, ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से देखो बेटा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैकेनिकल एनर्जी is conserved। डायरेक्टिव भी मैं बेटा पॉइंट लिख सकता था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये भी बेटा आप कॉपी करो, करो कॉपी, कॉपी। हम आगे जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। पूरा मैं बेटा डेरिवेशन तो मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन डिटेल में पढ़ा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा इस इन लेक्चर के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप देखोगे खुद भी। जब मैं यहाँ पे वंस आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको फिर बेटा खुद पता चलेगा कि हमने किस लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा हमने पढ़ा है, फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। सारी चीजें मैं बेटा यहाँ पे मैं बेटा ये दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेन करो कुछ भी। अब देखो अब हम पहले बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम वो टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन, एक सेकंड मैं देखूंगा ये कहाँ पहुंचा। आई थिंक बेटा कि पहले हम कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, अगले लेक्चर में फिर हम बेटा वो करेंगे, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये मैंने बेटा क्वेश्चन कंटेंट खुद से बनाया है नीट और जेडबलई के लिए। नीट के लिए भी है बेटा, जेडबलई के लिए ही, जेडबलई के लिए भी है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ projectile at its maximum height is at its as maximum height is half of its initial speed, half of its initial speed, the angle of projection is, ये क्वेश्चन है बेटा द, ये बेटा पहला क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। हम निकालेंगे बेटा, देखो अगर मैं बेटा यहाँ पे वेलोसिटी u और एंगल थीटा, मुझे बोले यहाँ पे क्या आएगा, u cos ऑफ थीटा। ये तो बेटा सबको पता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही सिर्फ प्रेजेंट होता है कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, u sin ऑफ थीटा, सबको पता होगा बेटा। अब बोला है क्वेश्चन में स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स, मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड होगी, u cos थीटा, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड बेटा कितनी है, u डिवाइड बाई 2। अब u और u बेटा हो गया ना कैंसल, cos थीटा का वैल्यू क्या आया, 1/2, थीटा आएगा बेटा सिंपली 60 डिग्री। ये बेटा आप याद रखोगे। इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बेटा पढ़ाए थे उन्हीं पे बेस्ड था ये पहला क्वेश्चन। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बेटा आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, यहां पे कॉपी किया, ये आया समझ अच्छे से। चलो आगे, अब आएंगे बेटा आपको क्वेश्चंस इजीली। अब देखो और एक क्वेश्चन है बेटा, a projectile fired at 10 meter per second fired at 10 meter per second by making an angle 60 degree to the horizontal, by making an angle 60 degree to the horizontal, after some time its velocity makes an angle of 30 degree। लाइट चली गई बेटा, आफ्टर सम टाइम। अब हम ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट करेंगे। आफ्टर सम टाइम इट इज वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ, एक मिनट, आफ्टर सम टाइम इट इज वेलोसिटी मेक्स एन angle of 30 degree, makes an angle of 30 degree to the horizontal, its speed at this instant is, at this instant is, कोई बात नहीं बेटा, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहां पे मैंने बेटा प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो जा रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सबको पता है। अब यहां पे बेटा प्रोजेक्टाइल पहुंचा, ठीक है। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी है v, अब यहां पे बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है v, यहां से आएगा इसका vx, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। और एंगल बना रहा है बेटा यहाँ पे 30 डिग्री, वहीं पे यहां पे एंगल बेटा बना रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे मैंने बेटा बॉडी को ऐसे थ्रो किया, पहले इनिशियली बना रहा था बेटा एंगल 60 डिग्री। अब किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट बेटा जो ये बॉडी है इसकी वेलोसिटी बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री। हमें बोलना है कि इसी पॉइंट पे, मींस पॉइंट पी पे हमें बोलना है कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या है। देखो बेटा हमने एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट पढ़ा है कि इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या मैं बेटा यहां से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूं, क्या आएगा 10
cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है बेटा। यहां से आएगा tan sin ऑफ 60 डिग्री, सबको पता है। अब यहां पर मुझे बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या आएगा, वो आएगा v cos ऑफ 30 डिग्री, v cos ऑफ 30 डिग्री। लेकिन इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, देयरफॉर क्या मैं बेटा यहां पे लिखूंगा v cos ऑफ 30 डिग्री, v cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू tan cos ऑफ 60 डिग्री। एग्जैक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बेटा हमने पढ़ा है, ठीक है। अब v cos 30 क्या आएगा बेटा, वो तो सबको पता है, दैट इज √3/2 cos 30 डिग्री। 10 इंटू 1/2 होता है बेटा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2। 5 v आएगा बेटा √3 वो आएगा बेटा 10। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P दैट इज 10/√3 मीटर पर सेकंड। ये आप बेटा ध्यान रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी करो बेटा इसको भी। यहाँ पर बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे आपको दूंगा इजी सा। आज हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, कल मैं थोड़ी बहुत लेवल बढ़ाऊंगा बेटा। ये तो मैंने बेटा पढ़ा है, अभी इसने बोला है कि अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, वो तो पता है बेटा क्या आएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस टाइम 45 डिग्री, अभी हमने पढ़ा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बेटा दूंगा, अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेटा एक क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा आता है एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, यहाँ पे बेटा दिया है y इज इक्वल टू, वही से बेटा दी हुई है √3x माइनस gx² 2, √3x gx² डिवाइड बाई 2, gx² डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो बेटा, ये है यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल टू √3x माइनस gx। अब हम बेटा इसी को हम बेटा क्या इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, क्या लिखेंगे हम, tan